करने नहीं के लिए माथुर तैयार साहब, नहीं हूं। एक मैं एक सिर्फ पॉइंट ये बता ऐड रहा हूं। करूंगा, इसमें एक पॉइंट ऐड हाँ, करूंगा कि ये जब सैम मानेकशॉ की तरफ से मैंने कहीं देखा था कि भाई वो कह रहे थे कि जो पंजाब पाकिस्तान वाला हिस्सा है वहां पर जो फौजी अफसर है वो खुद को किसी बादशाह की तरह समझता है, और जो जवान होता बिल्कुल है बिल्कुल उसको किसी नौकर की तरह जो है उसके साथ पेश आता है। और जब ये कभी बिल्कुल एक साथ कभी कोई कंबाइन जब मिलने गए थे तो सैम मानेकशॉ को जब देखा था, यानी कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स भी थे वो भी तारीफ करते थे मानेकशॉ की, भाई कैसे जो है इज्जत इज्जत दी जाती है, ये भारत की फौज से सीखा जाना चाहिए, कितना प्रोफेशनलिज्म है। और बिल्कुल वो शिवम, बात नहीं कर ये सकते अपने अफसर से, वो ऐसा ना कोई हाँ राजा शिवम, से ये बात बात करे। मैंने बताई है आपको कि हाँ। जिस प्रकार से 1971 में हमारी यूनिट कश्मीर में बांग्लादेश में थी, जिस प्रकार से वहां पर हमने उनके सैनिकों को ट्रीट किया था। हमारा एक मेजर कर्नल साहब बने बाद में, मेजर कृष्णा स्वामी कंपनी कमांडर थे। उनको आकर के कहा उन्होंने कि अगर आपका जैसा हमारे पास एक भी अफसर होता तो हमारी 93,000 फौज कभी सरेंडर नहीं करती। ये उनको कहा। ये वो पाकिस्तान का जवान समझता है। इसीलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम, ये कल भी मैं कह रहा था शिवम, पाकिस्तान की आवाम करेगी पाकिस्तान की सेना का जो भी करना है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का। और ये समय आ गया है। अभी आप देखें, ये सिंध में जो परेशानी हो रही है कल पानी की, वो पानी की परेशानी इतनी पानी से रिलेटेड नहीं है जितनी इस बात से रिलेटेड है कि वो पानी जा कहां रहा है। वो बिल्कुल। पानी वो किसको डाइवर्ट कर रहे हैं, मैं बताता हूं उसका क्या है। कि वहां पर पाकिस्तानी सेना के सीनियर ऑफिसर्स ने और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स ने, पंजाबी सुन्नी मुसलमानों ने उस बंजर जगह पर एकड़ों जमीन खरीद लिए, बिल्कुल कौड़ियों के दाम पर। बिल्कुल और बिल्कुल। अब वो पानी वहां ले जाकर के उस जमीन की कीमत बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रही है, सिंध के लोगों को समझ में आ गई है। और ये अब पूरे जो चारों तरफ से मैं जो बता रहा था, चारों कोनों से उनके ऊपर दबाव बन रहा है, पंजाबियों के ऊपर। और अगर ये सही समय रहते नहीं चेते तो आप देखिएगा कि बहुत जल्द बहुत सारे फल टूट टूट के गिरने वाले हैं। कोई बलोचिस्तान होगा, कोई सिंधिस्तान होगा, कोई खैबर पख्तूनख्वा बनेगा, ये आप देखेंगे। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश करता हूं कि क्या होता है कि जब जैसे अब हम बात करें सीनियर ऑफिसर, जैसे ही आप पाकिस्तान की आर्मी में ऑफिसर बनते हैं, आपकी इतनी कीमत बढ़ जाती है कि आप उसका कोई सोच विचार नहीं कर सकते। तो उससे क्या हो रहा है कि अब पहले था कि अगर कोई किसी भी छोटे अफसर की बात नहीं होती थी तो कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी तरफ देख ले। आज ये हालत हो गई है। 2 साल पहले जब इमरान खान का इनके जो तहरीक इंसाफ पार्टी जो है उसका जब वो निकल रहा था प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कोर कमांडर के घर में हमला किया। कोर कमांडर का घर पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर जगह है और उस पर हमला हुआ। तो ये बात अब ये समझने की पाकिस्तान की सेना को जरूरत है कि अब अवाम समझ चुकी है। और अब इस डिजास्टर के बाद तो मैं बता रहा हूं आपको, कोई छोड़ेगा नहीं। दूसरी चीज जो हमको और समझने की है वो ये है कि दबाव इनके ऊपर कहां से आएगा। दबाव इनके ऊपर उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से आएगा जिनको कि ये लोग पाले हैं। आप देखेंगे कि वो हाफिज सईद और मसूद अजहर उनको कहेगा कि मेरा पूरा परिवार आपने मरवा दिया, उसका क्या बदला लिया आपने, हमें को क्या मिला। हालांकि उसने 1-1 करोड़ रुपए हर एक के दिए हैं, बट उससे कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। तो वो लोग दबाव डालेंगे कि आप भारत से इसका हिसाब चुकाओ। और जब वो इस प्रकार का कोई प्रयास करेंगे तो वो अपने मुंह की खाएंगे। तो ये आपको ओवरऑल ये पिक्चर जो मैं बता रहा हूं वो यही है कि जो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी हाई हेडेड सुन्नी मुसलमान थॉट जब तक, और पंजाबी थॉट, वो जब तक नहीं जाएगा पाकिस्तान में हालात सुधरने वाले हैं नहीं। और ये बहुत जल्द, आप पानी का देखिए, जो पानी है वो सारा पंजाब में यूटिलाइज हो रहा है। सिंध में 40% पानी की कमी है, पंजाब में कुल 10-12% पानी की कमी है। तो जितना भी चीज है, चाहे वो बलोचिस्तान से आ रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, चाहे कहीं से भी आ रहा है, जब मंगला डैम से बिजली निकल के आ रही है पीओजे में से और वापस वो जाती है वहां पर और 5 गुना 6 गुना ज्यादा कीमत में उन्हीं के लोगों के लिए बिक रही, ये चीजें लोगों को बिल्कुल चुप रही हैं। और मेरा ये मानना है कि इन चीजों को हमें हाईलाइट करने की आवश्यकता है। नहीं, ताकि हम ये नहीं तो चाहते, हमारी पाकिस्तान की आवाम से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, उनकी आवाम को देखिए दुश्मनी बिल्कुल हमारी दुश्मनी नहीं है। दुश्मन है उनकी अपनी आर्मी। लेकिन दुश्मनी बिल्कुल नहीं है माथुर साहब। लेकिन कई चर्चाओं में बैठता हूं तो लोग कहते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान को वापस लेना है कि नहीं लेना है, तो अगर बोलते हैं हाँ पाकिस्तान को वापस लेना है लेकिन वहां के लोग हमें नहीं चाहिए,
वो लोग इतने ज्यादा ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं, इतने ज्यादा वो उनका दिमाग उधर चला जा चुका है कट्टरता की तरफ। मैं ये कहूँ कि भाई उनको दोबारा अगर यहाँ भारत में लाया जाए, ये मुद्दा जो है मजहब का नहीं है, मुसलमान तो यहाँ भी है, मुसलमान वहां पर भी हैं, लेकिन जितना ब्रेन वॉश उनको कर दिया गया, जितना उनकी सोच को कट्टरपंथ और नीचे गिरा दिया गया है, वो बेहद खतरनाक है। हाँ, मेरा एक बहुत मेरा ये मानना है कि आपको अब अखंड भारत के बारे में किस प्रकार से सोचना है वो देखा जाएगा। आप पहले उसके खंड खंड तो करो, फिर उसके बाद देखेंगे अखंड भारत क्या होता है, कैसे बनता है। आप उनको तो खंड खंड करिए, ठीक है, और वो होगा। और वही समय आ गया है, वो खंड खंड होंगे, उसके बाद देखेंगे अखंड भारत का क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कंफ्यूजन का दौर, देवनाथ जी आपसे मेरा ये प्रश्न, आप कुछ, आलोक जी आप कुछ कहना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं, पहले आप करिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा माथुर साहब को, आने पाकिस्तान को मिला दीजिए, ये भारत है, सनातन है, अच्छे अच्छों को हमने ठीक कर दिया, ये भी जिनके दिमाग फेर दिए हैं इनको भी हम ठीक कर देंगे। एक बार मिला तो लीजिए, बहुत दिन से ये अरमान जो कलेजे में ठंडक पड़े कि अब इसको एक बार मिला तो दीजिए। अखंड भारत की जो परिकल्पना थी उसको साकार तो कीजिए। इनको ठीक करने की बात है तो छोड़ दीजिए, हम लोग सक्षम हैं इनको ठीक करने में। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल बांग्लादेश भी मिले, हम सहिष्णुता का पाठ भी पढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन योर लिबर्टी एंड्स वेयर माय लिबर्टी बिगिंस। अगर आपने उसमें दखल अंदाजी की, आपको औकात में लाने की भी हम बिल्कुल काबिल। मैं तो कह रहा हूं कि भाई जो अखंड भारत का आपका सपना है वो बहुतों का सपना है, और साथ ही साथ इसमें बांग्लादेश और सारे बहुत से ऐसे इलाके हैं कि भाई वो सारे के सारे वापस आए, कभी ना कभी ये अवश्य होगा। केवल पीओके तक की जो बात है वो हम वहां पर रोक नहीं सकते, और ये आज थोड़ा ऐसा लगता होगा सुनने में। हाँ, शिवम जी, मैं एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा, ये बड़े बड़े डिफेंस के लोग हैं जिन्होंने बहुत लड़ाइयां भी लड़ी होंगी और बहुत सी चीजों से वाकिफ है। हर आदमी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। अगर शिवम जी मैं आपको AK-47 दूंगा, कहूँ सामने खड़े 20 आदमी पर चला दीजिए, आप नहीं चला पाएंगे। मैं पाकिस्तानी अगर वो आतंकवादी मैं चला दूंगा वत्स साहब, मैं चला दूंगा। बात कर रहा हूँ ये तो बहुत अच्छी बात नहीं, मैं एनसीसी में भी था, गन चलाई है मैंने, हथियार चला, SLR लोड करके चलाया है मैंने। नहीं, देवनाथ भाई इस बात से अग्री करेंगे कि किसी भी वेपन या किसी भी चलाने के लिए जिगरा चाहिए, बिल्कुल जिगरा भी चाहिए। वो जिगरा जो भारतीय जवानों के पास है वो विश्व में आज की डेट में किसी जगह की सेना के पास बिल्कुल नहीं। और ये मैं कहता हूं कि जिगरा ऐसे ही नहीं आता। मैं भी, मेरे परिवार में भी बहुत हाई रैंक्ड ऑफिसर्स रहे हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं, और तभी वो खून जो आता है आप उसी की विचारधारा वो आप उसको आगे लेके चलते हैं। और जैसे अब देवनाथ जी का परिवार होगा, माथुर साहब का परिवार होगा, इनके परिवार में भी वो शौर्य बिल्कुल अपने आप आ जाता है, जेनेटिक्स में आ जाता है। भारत के लोग अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। माथुर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप My son is a serving lieutenant colonel in an infantry battalion. वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। वो यही तो मैं कहना चाह रहा था कि भाई ये जोश, वो वत्स साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, हालांकि बहुत लाइटर नोट पे, कि भाई तुम चला पाओगे नहीं, बिल्कुल चला देंगे, लेकिन आतंकवादी सामने हो और वो एक्शन का मौका मिले। बिल्कुल हर कोई चाहता है फौज में क्यों ना सर्व किया जाए, बाकी कभी टेरिटोरियल आर्मी में मौका मिले तो जरूर। लेकिन देवनाथ साहब आपसे ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान को लेकर एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पाकिस्तान के लिए हम हैं कि भाई हम उनको कभी भी कुछ भी करें ना करें, लेकिन पाकिस्तान के जो टर्मोइल है, जो वहां पर स्थिति बिगड़ती जा रही है, हमने कहते हैं ना जी एंटीबायोटिक दी जाती है। चलिए इसको थोड़ा सा डॉक्टर वाले लैंग्वेज में वत्स साहब बताते हैं तो मैं भी बताऊं कि भाई एंटीबायोटिक की डोज होती है, अगर आप उस कोर्स को पूरा कर लें तो वो मर जाते हैं, अंदर का बैक्टीरिया बीमारी जो भी है वो मर जाती है। लेकिन अगर उसको बीच में रोक दें और फिर वो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाता है तो फिर वो डोजेस थोड़ी और हाई करनी पड़ती है। क्या कहीं हमने ऐसी कोई गलती तो नहीं करी है कि भाई एंटीबायोटिक जो है उसका पूरा कोर्स नहीं लिया है पाकिस्तान के लिहाज से? शिवम, पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है, खासतौर से उत्तर भारत में तो बहुत ज्यादा ये सवाल, एकदम गर्म सवाल है। देखिए, जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, इसका ध्येय बहुत ही क्लियर था, एम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि हमने बदला लेना है पहलगाम हमले का, और हमने दूसरी बात एक पाठ पढ़ाना है पाकिस्तान को जो कि उसको काफी समय तक याद रहे, बिल्कुल, ताकि वो फिर से दहशतगर्दों को भारत में ना भेजे। तो एक्सरसाइज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये दोनों एम बखूबी हमने हासिल किए।